तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गाय माता से। जी हाँ दोस्तों, एक गाय माता से ये कहानी शुरू होती है जो एक जंगल में भटक रही थी, अपने बच्चे को जन्म देने की जगह की तलाश में। एक जंगल में इधर से उधर भटक रही थी और तड़प रही थी उस पीड़ा से कि उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। जब वह इधर से उधर भागती हुई जा रही थी तो एक घने जंगल में पहुंचती है और उस घने जंगल में शेर, चीता और अन्य भी जानवर रहते थे। दोस्तों, जब वह एक झाड़ी के आसपास पहुंचती है और तड़प से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी, और जब उस झाड़ी के पास में पहुंचती है तो उसने देखा कि पीछे एक शेर खड़ा था जो कि उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, उसे खाने के लिए पूरी तैयार था। दोस्तों, वो गाय माता उस शेर को देखते ही बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सोचती है मन में कि हे भगवान, आज तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे और मेरे बच्चे के भी प्राण नहीं बचेंगे, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उस झाड़ी के पास आई थी। दोस्तों, जब वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है, कहती है कि हे भगवान, आज मेरे साथ क्या होगा? शायद आज मेरे और मेरे बच्चे का जीवन का अंतिम दिन होगा। मेरे बच्चे ने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है और उसने तो इस दुनिया को देखा भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती है, मन में सोचती है चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं और कहीं जाकर के अपने बच्चे को जन्म देंगे। और वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ने के लिए उठती है, वैसे ही उसने देखा कि एक शिकारी उस पर तीर कमान ताने हुए खड़ा था। दोस्तों, क्या सीन था वो उस समय का, क्या दृश्य था वो कि एक शेर उसे मारने के लिए तैयार था, उसकी जान लेने के लिए तैयार था, और उसने वहाँ से चलने के लिए तैयार हुई तो एक शिकारी उस पर तीर कमान ताने हुए खड़ा था। दोस्तों, दो जान थी उसके अंदर, एक तो उसकी खुद की जान और एक उसके बच्चे की जान। वो बहुत ही तरह से बिलख उठती है, तड़प उठती है। इधर तो उसके बच्चे को जन्म देने के लिए वो तड़प, वो पीड़ा, वो दर्द था। इधर एक शेर था जो कि उसे मारने के लिए तैयार था, दूसरी तरफ एक शिकारी था जो कि उसे मारने के लिए तीर कमान ताने हुए खड़ा था। दोस्तों, क्या समय था वो, क्या दृश्य था उस समय का, जो कि मैं अपने शब्दों से कहने में भी दोस्तों असमर्थ हूँ, कह नहीं सकता। वो आप अपनी आंखों में उस सीन को देख सकते हैं कि एक तरफ तो शेर था उस गाय माता को मारने के लिए, दूसरी तरफ एक शिकारी खड़ा था और वो गाय माता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तड़प रही थी उस झाड़ी के पास में। दोस्तों, जरा सोचना आप उस जगह के समय को, क्या सीन था वो गाय माता उसी जगह पर उसी झाड़ी में छुप कर के बैठ जाती है, दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए व्याकुल थी। सोचती है अगर मैं अपने बच्चे को जन्म देती हूँ फिर भी मेरा बच्चा मारा जाएगा और मैं यहाँ बैठी रहती हूँ फिर भी ये शेर मुझे मार करके खा जाएगा। अगर मैं उठ कर के जाती हूँ तो वो शिकारी मुझे मार देगा। भगवान से उसी समय प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे भगवान, आज तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए इस तरह का ये हाल ना देखना पड़े। उसे इस दुनिया को जरूर दिखाना। उसने तो अभी इस दुनिया में पैर भी नहीं रखा है और उसकी जान चली जाएगी। इतना सोच करके वो गाय उसी जगह पर उसी झाड़ी में छुप कर के बैठ जाती है और भगवान का ध्यान रखती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब भगवान को सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारा जाता है तो वो उनकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। उनके पास तक उनके पुकारने की आवाज़ ज़रूर पहुंचती है और वो उनके साथ हर समय खड़े रहते हैं। जब उस गाय माता ने भगवान को पुकारा और कहा कि हे भगवान, मेरे जीवन, मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चे का जीवन अब तो तुम्हारी ही शरण में है, आप चाहो जैसा करो। दोस्तों, जब उसने भगवान का ध्यान रखा तो आसमान में अकस्मात ही अचानक से बिजली तड़पने लगी। दोस्तों, ध्यान रखना, ना तो बादल था, ना ही बारिश का मौसम था, ना ही इस तरह की कोई घटा थी। अचानक से बादल में इतनी भयानक बिजली तड़पी कि बिजली की चमक उस शिकारी की आंखों पर पड़ी और वो उस चमक के कारण उस जगह पर गिर पड़ा। इतनी भयानक बिजली की तड़प थी दोस्तों।
जब उसकी आंखों पर पड़ी तो वो तीर उसके हाथों से छूट गया और छूटता हुआ तीर गाय के पास होकर के निकला और शेर के माथे में जाकर के लगा। दोस्तों, जैसे ही वो तीर शेर के माथे में जाकर के लगा तो शेर उसी जगह पर गिर जाता है और भड़बड़ा करके चल भी नहीं पाता। दोस्तों, वो शिकारी उस बिजली की भयानक चमक के कारण उसी जगह पर वो भी गिर जाता है और वो गाय अपने बच्चे को उसी जगह पर जन्म देती है और दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बच जाते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान को जब दिल से पुकारा जाता है तो वो हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।